बीजेपी के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते, मगर आज आप देखते हैं कि गरीब तो महरूम हो गया अपने कारोबार से, मगर कोई आवाज नहीं उठती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो आप मेरी इस बात को, जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। गुजरात में आज मुसलमान 11% हैं और पटेल बरादरी के लोग भी करीब करीब उतनी उनकी आबादी है, मगर आखिर क्या वजह है? मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि पटेलों की आबादी मुसलमानों की आबादी के बराबर है, मगर असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करीब 44 है और मुसलमान के सिर्फ 3 MLA जीत कर जाते हैं। सोचो गुजरात के मुसलमानों, अगर आप एक तारीख बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि एक हो जाओ, अपने अपने इख्तलाफात को बाजू रखो, मसलक चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, बराबर अपने मसलक पर चलो, मगर अगर इत्तेहाद के मुजाहरे नहीं करोगे तो याद रखो, जिस तरह उन बंडियों को हटा दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तारीख और तुम्हारी तहजीब को मिटा दिया जाए। अगर मसलक को जिंदा रखना है, शनाख्त को जिंदा रखना है, तो सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। और सिर्फ यह कह देंगे कि नहीं हम दुआ कर देंगे, तो याद रखो सिर्फ दुआओं पर इक्तफा करने से कुछ नहीं होता, दुआ भी करना है और मैदान कारसाज में उतर कर अपने दुआओं के सर को देखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से भी खिताब किया और अहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया। हक और बातिल की जंग में इमाम हुसैन ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए ताकि हक को कामयाबी हो सके। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि कैसे होगा क्या होगा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, सियासत में हिस्सा लीजिए। याद रखिए, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि जुदा हो दीन से सियासत, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अगर चंगेजी का खात्मा करना है तो सियासत में हिस्सा लेना है, अगर जालिम के जुल्म को रोकना है तो सियासत में हिस्सा लेना है, अगर वक्त के फिरौन और नमरूदों को रोकना है तो अपनी सियासत में हिस्सा लेकर अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कराना है। अगर कोई आपके दरमियान में आकर ये कहता है कि गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कामयाब हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि अगर गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस से कामयाब हो गए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है, पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ, भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। तो ये मिजाज गिरामी आपको पैदा करना है। सुनो मेरे सूरत के नौजवानों, मैं उलमाए किराम की और मशाइखीन उज़्ज़ाम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूं। सुनो आप मेरी इस बात को, मैं गुजरात को अपने लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात को अपनी इज्जत और मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर गुजरात को आया हूं और आता रहूंगा तो एक ही मकसद है कि आपकी क़ियादत बने, आप नेता बने, आप लीडर बने, आपके दिलो दिमाग से खौफ दूर हो जाए, बराबरी का हिस्सा आपको मिले और आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये उस वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम बहुत लगाते हैं। कोई इल्जाम लगाएगा कि ओवैसी के भाषण से बीजेपी को फायदा हो जाता है, कोई कहेगा कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी का फायदा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाषण से न हमारी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा हो। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि किसी को फायदा पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे। इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगा लो, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं कि मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम के लिए एक आवाज उठाता हूं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं दलित और आदिवासियों के हकूक का मुतालबा करता हूं। मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। छोड़ दीजिए उन कांग्रेस पार्टी को जो अनकरीब में कांग्रेस पार्टी भारत से के सफ़े हस्ती से खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि मोदी को रोक सके, ना मोदी का जवाब दे सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 25 साल से गुजरात में बीजेपी कामयाब हो रही है। मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ी तो कैसे बीजेपी कामयाब हो रही है? तो मालूम हुआ कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का एक टाका है, एक रिश्ता है। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो जीतकर बीजेपी के पास चले जाएंगे। जैसा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर, जिस तरह असेंबली के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर बीजेपी में चले गए, मोदी के गोद में बैठकर चाय पीना शुरू कर दिए, मगर आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने से यहां पर इनका फायदा होगा या इनका नुकसान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए इत्मीनान के साथ मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और आपसे अपील करूंगा कि 15-20 मिनट के लिए आराम से मुझे जो कहना है, मुझे जो पैगाम देना है उसको सुन लीजिए। तो मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी आले साहबे सल्लिम। नारा लगाइए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था
वो ये है कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर, तो भाई रुक जाओ, साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई। अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख का मुगलों से शुरू होती है। भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोले आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहे थे उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से, मुझे क्या करना है?
अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से,